चलिए हम लोग देखते हैं। हम लोग जो है चैप्टर 3 पढ़ रहे थे, जो कि आपको कितने मार्क्स देकर जाएगा एग्जाम में, मिनिमम 3 मार्क्स देकर जाएगा। चैप्टर क्या है हम लोगों का? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो इसमें हम लोग जो है कल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में जान लिए थे। अब हम लोग जो है इसमें देखेंगे बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। ओके, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। तो ध्यान दीजिए, मान लिया कि एक आवेश आपका क्या है? Q है, जो किस बिंदु पर स्थित है? A बिंदु पर स्थित है। तो बिंदु आवेश क्या है? Q है। इसके वजह से किसी बिंदु पर, तो हमने मान लिया इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु क्या है? B बिंदु है। इस पर हमको वैद्युत विभव की क्या करनी है? कैलकुलेशन करनी है। तो कल हम लोग डिफिनीशन देखे थे कि किसी भी आवेश को, तो मैंने मान लिया धन परीक्षण आवेश आपका क्या है? Q0 है। इसको अनंत से, कहाँ से भाई? इनफिनाइट से इस बिंदु तक लाने में, तो इस बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होगा, तो हमने मान लिया कार्य क्या हो रहा है? W हो रहा है। वही क्या हो जाएगा? वैद्युत विभव हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं कि इस अनंत तक की जो दूरियां हैं, इनफाइनाइट तक की जो डिस्टेंस है, उसको हम लोग छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर लेते हैं। तो मान लेते हैं कि A से B क्या है? R है। तो एक पॉइंट हम क्या ले लेते हैं? C ले लेते हैं। ओके, इसका डिस्टेंस कितना ले लेते हैं? R1 ले लेते हैं। एक पॉइंट और ले लीजिए, R2 ले लीजिए, ये हो गया क्या? D हो गया। एक पॉइंट और लीजिए, R3 ले लीजिए, ये हमारा क्या हो गया? E हो गया। वैसे ही डॉट डॉट हम लोग कहाँ तक ले लिए? R इन्फिनाइट तक ले लिए। ओके, और ध्यान दीजिए B, C, C, D, D, E इन सभी के बीच में जो डिस्टेंस है वह बहुत ही, डिस्टेंस का डिफरेंस बहुत ही नगण्य है, या यूँ कह सकते हो बहुत ही कम है। तो हम लोग छोटी छोटी दूरियों में इसको क्या किए हैं? बांट दिए हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले जो है, आपको पता है कि जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, ऊर्जा संरक्षण का नियम है, उसमें ये कहा गया है कि ऊर्जा जो है नष्ट नहीं की जा सकती है, या ऊर्जा नष्ट नहीं होती है, उसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तो कहने का मीन्स ये है कि यह आवेश को जो है इनफाइनाइट से आप जो है B पॉइंट तक लाइए, जो किया गया कार्य होगा वही कार्य आप B पॉइंट से इनफाइनाइट तक ले जाने में किए गए कार्य के क्या होगा? बराबर होगा। अर्थात ये एनर्जी आपस में क्या होगी? बराबर होगी, क्योंकि वो नष्ट नहीं होगी। तो सबसे पहले हम लोग जो है B से C ले जाने में कितना कार्य करना होगा? C से D ले जाने में कितना कार्य करना होगा? वैसे ही पूरे निकाल करके ऐड कर लेंगे इनफाइनाइट तक, तो आपका आ जाएगा क्या? रिजल्ट। तो इस फिगर को बहुत आराम से बना लीजिए। अब हम लोग यहाँ आते हैं। तो सबसे पहले जो है आपको पता है कि जो कार्य होता है वह कार्य होता है बल, मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो सबसे पहले आपका बल निकाल लेते हैं। तो B बिंदु पर आप बल निकालो, FB। ओके, तो FB, तो यहाँ से आप निकालो, तो इसके कारण आप निकाल रहे हो, तो 1 कूलम नियम से 1/4πε0 इंटू Q0 अपॉन के, ये डिस्टेंस कितना है? R। तो R का स्क्वायर कर लीजिए। अब C पॉइंट पे आप जो है, ये किस पॉइंट पे था? B बिंदु पर बल, वैद्युत बल। ओके, वैसे C पॉइंट पे आप निकालो, तो 1/4πε0 इंटू, तो यही Q है। अब हम लोग इस Q0 को कहाँ ले लेते हैं? C पर। तो Q0 यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है? R1। तो R1 का स्क्वायर हो गया। अब हम कहें B व C के मध्य
के मध्य प्रभावी बल, तो B व C के मध्य प्रभावी बल क्या होगा? तो B व C के मध्य प्रभावी बल गुणोत्तर, ध्यान दीजिएगा, गुणोत्तर माध्य बल के बराबर होता है, क्योंकि B और C के बीच में डिफरेंस बहुत ही कम है। तो गुणोत्तर माध्य बल के क्या होगा? बराबर होगा। तो इसका मतलब हम लोग FBC देख लेते हैं। तो गुणोत्तर माध्य बल क्या होता है? FBC बराबर FB इंटू के FC। आप गुणोत्तर श्रेणी पढ़े होंगे तो गुणोत्तर माध्य बराबर यही होता है, FBC बराबर √FB इंटू FC। तो यहाँ से FBC आप निकाल लीजिए। तो FBC इज इक्वल हो जाएगा FB की वैल्यू कितनी है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट R स्क्वायर इंटू के। FC क्या है? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q नॉट अपॉन के R1 का स्क्वायर। तो यहाँ से FBC इज इक्वल, हम दो स्क्वायर रूट यदि करते हैं तो इन दोनों का पेयर बना, तो ये बाहर हो गया, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये हो गया। यहाँ से Q इंटू Q नॉट इसका भी पेयर बना, तो Q इंटू Q नॉट कर लीजिए। R स्क्वायर का स्क्वायर रूट R होगा, R1 का स्क्वायर रूट R1 होगा। तो यह क्या निकला? FBC निकला। तो अब FBC आपका निकल गया, मतलब फोर्स निकल गया। तो B से C ले जाने में किया गया कार्य, आवेश को B से C तक ले जाने में किया गया कार्य। ओके, तो ले जाने में किया गया कार्य क्या है? तो आपको पता है W, अब B से C है तो WBC कर लीजिए। फोर्स के जगह आप जो है यह PC कर लीजिए। डिस्प्लेसमेंट कितना है? तो इन दोनों के बीच में कितना का डिस्प्लेसमेंट है? तो R1 में से R को क्या कर लीजिए? माइनस कर लीजिए। तो R1 माइनस के R हो गया। अब वैल्यू यहाँ रखिए, तो WBC बराबर है, BC की वैल्यू कितनी है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के Q नॉट अपॉन के R इंटू के R1 माइनस के R। तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, WBC इज इक्वल आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q नॉट, और R इंटू R1 को अंदर भेज दीजिए। तो R1 से R1 कटेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1/R हो जाएगा। फिर माइनस के 1/R से R कटेगा, तो नीचे क्या बचेगा? R1 बचेगा। तो आपने यह क्या निकाल दिया है? WBC निकाल दिया है। वैसे ही आप क्या निकालो? WCD निकाल लो। तो इसको इरेज कर लेते हैं हम लोग। तो ध्यान दीजिए, तो WCD आप निकालो इसी प्रकार। ओके, तो WCD बराबर क्या हो जाएगा? तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट, ये तो कांस्टेंट है तो ये तो सेम रहेगा ऐसे ही, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के Q नॉट। अब जब BC था तो उसमें R1 आ रहा था, R1। अब आपका क्या है? CD है, तो अब आपका क्या आएगा? R1 R2। तो इसका मतलब यहाँ पर आप लिख लीजिए R1 और माइनस के R2। वैसे ही CD के बाद आप क्या लिख लो? DE कर लो। तो ये भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q नॉट। और DE की बात जब करते हैं तो DE में आप देखो R2 और क्या है? R3 है, तो इसको 1/R2 माइनस 1 क्या कर लो? R3 कर लो। तो इस प्रकार से आवेश को अब हम लोग कहाँ तक ले जा रहे हैं? अनंत तक। तो इस प्रकार से आवेश को अनंत तक ले जाने में
किया गया कुल कार्य। तो सबसे पहले आप कुल कार्य निकाल लीजिए। तो टोटल वर्क आपका निकलेगा क्या, WBC प्लस WCD प्लस WDE प्लस डॉट 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 डॉट, कहाँ तक आप ले जा रहे हो, अनंत तक ले जा रहे हो। अब आप वैल्यू को रख दीजिए। तो WBC कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट। तो आप ध्यान दो, ये वाले इतने जो टर्म हैं वह सब में क्या है, कॉमन है। तो इनफाइनाइट तक वह कॉमन होंगे, तो उसको आप कॉमन कर लीजिए। तो अंदर क्या बचा, 1/r माइनस 1/r1 प्लस है तो प्लस कर लीजिए। यहाँ क्या बचा बना है, 1/r1 माइनस 1/r2, और WDB में क्या है, 1/r2 माइनस 1/r3 प्लस डॉट डॉट माइनस के 1 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। ओके, तो आप ध्यान दो कि W इज इक्वल क्या निकलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू नॉट। तो 1/r1 माइनस है प्लस है, माइनस है प्लस है, माइनस है प्लस है, ऐसे ही करता हुआ चला जाएगा। लास्ट में 1/इनफाइनाइट है तो क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ ओनली क्या बचेगा, 1/r बचेगा। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट अपॉन के आर। ओके, तो अब थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो आपको इनफाइनाइट तक ले जाने में किया गया जो वैद्युत कार्य है वह कितना मिला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट अपॉन के आर। तो अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल होता है W अपॉन के Q, और Q की जगह क्या है, क्यू नॉट है। तो अब W की वैल्यू यहाँ रखिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू नॉट अपॉन के आर, और ये क्या है, क्यू नॉट, तो क्यू नॉट रख दीजिए। क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो गया, कट गया। तो V की वैल्यू यहाँ से फाइनल रिजल्ट क्या निकला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर। तो इस प्रकार से आपने देखा कि हमारे बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव V की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर, और यहाँ से जो V है वह डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, R के। तो ओके, ये हमारा जो है क्या होता है, समाप्त होता है डेरिवेशन। ठीक, तो यह किसी बिंदु आवेश के कारण है। यदि हमसे कह दे आवेश निकाय के कारण, तो उसको भी थोड़ा सा देख लीजिए। आवेश निकाय के कारण किसी बिंदु पर विभव, तो किसी एक बिंदु के कारण आपने देखा था। अब बहुत सारे बिंदुओं के कारण देखेंगे हम लोग। जैसे मान लीजिए कि एक बिंदु क्या है, P है, इस बिंदु पर हमारा आवेश क्या है, Q है। तो इस बिंदु पर मान लीजिए यहाँ एक बहुत सारी अन्य बिंदुएं हैं, जैसे मान लीजिए Q है, R है, S है, T है, U है, V है, ऐसे बहुत सारे हैं। ठीक, और इन पर चार्ज क्रमशः क्या है, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6। ओके, तो ध्यान दीजिए, इनका डिस्टेंस भी मान लीजिए कि इस बिंदु की दूरी इन आवेशों से कितनी दूरी पे है, तो R1, R2, R3, R4, R5, R6। तो इन बिंदु आवेशों के कारण P बिंदु पर जो कुल विभव होगा, इनके द्वारा निकाले गए कुल विभव के योग के क्या होगा, बराबर होगा। क्यों, क्योंकि आपका यहाँ जो वैद्युत विभव है वह कैसी राशि है, अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि, आपको पहले ही बता चुके हैं। तो इसका मतलब बिंदु P पर कुल आवेश, कुल विभव आप निकालोगे V की वैल्यू, तो
इस Q बिंदु पर जो विभव इस R की वजह से, इस S की वजह से, इस T की वजह से जो विभव है, इस U की वजह से जो विभव है, इस V की वजह से जो विभव है, उस सबको जोड़ देने पर क्या निकल जाएगा? कुल विभव का मान निकल जाएगा। और ध्यान दीजिए V की वैल्यू, VQ की वैल्यू यदि आप निकालते हो तो कैसे निकलेगा? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू यहाँ पे चार्ज क्या है? Q1। अगर यहाँ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव Q1 रखोगे, अगर निगेटिव है तो निगेटिव Q1 रखोगे, मतलब साइन के साथ रखोगे। क्यों? क्योंकि वैद्युत विभव क्या है? अदिश राशि, वरना गलत हो जाएंगे आपके। तो Q1 अपॉन के यहाँ से यहाँ डिस्टेंस क्या है? R1 प्लस के वैसे ही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R पर हमारा क्या है? Q2। तो Q2 अपॉन के क्या आप ले लो, R1 है, तो यहाँ से यहाँ क्या है? R2 है। हम एक यहाँ चेंज कर लेते हैं कि Q3 हमारा क्या है? निगेटिव है। तो अब हम लोग यदि हम लोग S पॉइंट की बात करते हैं तो S पॉइंट पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, तो यहाँ चार्ज हमारा क्या है? माइनस में है, तो माइनस Q3, और यहाँ से डिस्टेंस क्या है? R3 प्लस के अगर इसकी हम लोग बात करते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के यहाँ चार्ज क्या है? Q4 अपॉन के यहाँ से डिस्टेंस क्या है? R4। इसी प्रकार से जितने भी हमारे चार्ज होंगे केवल आप उसकी वोल्टेज निकालकर सबको आपस में क्या करिए? ऐड कर दीजिए, उस पर निकल जाएगा कुल विभव। ओके, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक्स।